तत्पश्चात विश्रवा के पुत्र कुबेर को स्वर्ण का शिवलिंग दिया गया। भगवान कुबेर जो धनपति हैं और ये यक्षों के मालिक हैं, देवता भी धन कुबेर से लेकर के आते हैं, ऐसे कुबेर की कथा है ग्रंथों में। तो कुबेर जी को स्वर्ण का शिवलिंग बना करके दिया गया है। धर्म देवता को पीतल के शिवलिंग। मैं एक एक बात बताऊंगा कि कौन से शिवलिंग की पूजा करने से उसकी कौन सी फलश्रुति होती है। पानी पीने का महत्व क्या है, दूध पीने का क्या है, रोटी खाने का, रोटी में भी बाजरे की रोटी खाते हो तो उसकी क्या महिमा है, चने की रोटी खाते हो, रोटी तो सबका ही नाम है ना, बाजरे की भी है, मक्के की भी है रोटी, ज्वार की भी है रोटी, गेहूं की भी रोटी है, जौ की भी रोटी है। नाम तो रोटी है, लेकिन हर रोटी का अपना एक प्रभाव बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार से शिवलिंग तो सबका ही नाम है। सोने के शिवलिंग हैं, चांदी के शिवलिंग हैं, लकड़ी के शिवलिंग हैं, पत्थर के शिवलिंग है। जैसे हर रोटी का अपना एक प्रभाव है, उसी प्रकार से हर धातु के शिवलिंग का भी अपने आप में एक प्रभाव है। तो एक दिन ये भी बता दूंगा कि बाजरे की रोटी का क्या प्रभाव है। बाजरे की रोटी खाने से मोतियाबिंद नहीं होता आंख में। जौ की रोटी खाने से डायबिटीज नहीं होती ही नहीं है। जौ की रोटी इतनी प्रभावशाली है। ज्वार की रोटी हमारे यहाँ जौनरी कहते हैं, इसकी रोटी खाने से श्वास की बीमारी नहीं होती। चने की रोटी खाने से कभी भी लीवर डैमेज नहीं होता, पीलिया नहीं हो सकता जो चने की रोटी खाएगा। आयुर्वेद बोलता है हर चीज का अपना एक आप में बड़ा महत्व है, बहुत भारी महत्व है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि किसको कौन सा शिवलिंग दिया गया। धर्म देवता को पीतल के शिवलिंग दिए गए। पीतम मणिमयम धर्मो वरुणा श्यामलम शिवम। धर्म देवता को पीतल के और वरुण देवता को एक श्याम वर्ण के लिंग प्रदान किए गए थे, जिनका रंग काला था। जो सांवले रंग के शिवलिंग होते हैं ये रोगों को समाप्त करते हैं, और शहद के रंग के जो शिवलिंग होते हैं वो कंगाली को खत्म करते हैं, दरिद्रता को समाप्त करते हैं। एक बार फिर सुनिएगा, जो शहद जैसे रंग के बहुत ज्यादा बढ़िया होते हैं, शहद जैसे रंग के जो शिवलिंग है घोर गरीबी का नाश करते हैं, और जो सांवले रंग के शिवलिंग हैं वो बीमारियों को खत्म कर देते हैं। भगवान विष्णु के लिए एक इंद्रनील मणि नाम के पत्थर का शिवलिंग बनाया गया। आज भी भगवान विष्णु उसी के ऊपर पूजा करते हैं। इंद्रनीलमयम विष्णु ब्रह्मा हेममयम तथा। भगवान विष्णु के पास में जो शिवलिंग है वह इंद्रनील मणि नाम का पत्थर का है, और विधाता ब्रह्मा जी के पास में जो शिवलिंग है हेममयम तथा वो स्वर्ण का है, सोने का है। सोना धातु अद्भुत है, भगवान शिव से ही स्वर्ण प्रकट हुआ है। महादेव की सप्तम धातु से सोना और महादेव के पसीने के द्वारा चांदी प्रकट हुई है। भगवान शंकर से ही पारा प्रकट हुआ है, जिसको पारदेश्वर के नाम से जानते हैं। व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए पारदेश्वर धरती का वरदान है। पारदेश्वर न ला करके उसका चरणोदक लेना थोड़ा खतरा बन जाता है, इसलिए उसके जल को आंखों से ऊपर, थोड़ा आंख में नहीं चला जाए, बस भ्रकुटी के ऊपर ऐसे लगा लिया जाता है, क्योंकि उसमें पारा धुल के आ जाता है पारा। तो भगवान जो नारायण हैं वह इंद्रनील मणि के शिवलिंग पर, ब्रह्मा जी स्वर्ण में सोने के शिवलिंग पर पूजा करते हैं, और विश्वदेव चांदी के शिवलिंग पर। लिखा है विश्वदेवा तथा रौप्यम वसुवश तथैव च। चांदी के शिवलिंग पर ये विश्वदेव पूजा करते हैं, वसुगण पीतल के शिवलिंग पर, और जो अश्वनी कुमार हैं, जो देवताओं के वेद हैं अश्वनी कुमार, ये मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। वर्ण पार्थिवम अश्वनी मुनि। आरकूटमयम वापी पार्थिवम अश्वनी मुनि। हे महात्माओं, अश्वनी कुमार हैं, वह पार्थिव शिवलिंग पर पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता है वो स्फटिक शिवलिंग पर। स्फटिक के द्वारा विद्युता बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। बड़ा अद्भुत है स्फटिक का शिवलिंग। जानकार समझदार लोग, हम लोगों ने विद्यार्थी काल में
ज्यादा से ज्यादा स्फटिक के शिवलिंग पर ही पूजन किया है। अभिषेक किया है क्योंकि ज्ञान प्रदाता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत गजब का लिखा, लक्ष्मी स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम। लक्ष्मी मैया स्फटिक के शिवलिंग पर पूजा करती है, आज भी करती है। और सूर्य भगवान तांबे के शिवलिंग पर पूजन करते हैं। बात आ रही है समझ में? इधर देखिए, तो भगवान जो भास्कर हैं, सूर्य भगवान हैं, वो तांबे के शिवलिंग पर, ताम्र का शिवलिंग बड़ा अद्भुत है, वैज्ञानिक बना दे, कोई पीतल का शिवलिंग वंश वृद्धि कर देता है। ताम्र का जो शिवलिंग है बेरोजगारी खत्म कर देता है। युवाओं के लिए वरदान है मृत्यु लोक का। सोचने की क्षमता बढ़ती है। जो कंप्यूटर पर ज्यादा काम करते हैं, जो बहुत ज्यादा कलम से काम करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान भास्कर का पुजारी होना चाहिए। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य भगवान की धातु है तांबा, इसलिए भगवान सूर्य देव हैं, वो तांबे के ही शिवलिंग के ऊपर वह पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। लक्ष्मी स्फटिकम देवी आदित्या ताम्र निर्मितम। विश्वकर्मा जी ने सूर्य देवता के लिए तांबे के शिवलिंग बना करके तैयार किया। उस पर भगवान भास्कर आज भी पूजन करते हैं। मौक्तिकम सोमराजो वै वज्रलिंगम विवावसु। मुक्तकम, मुक्ता, मुक्ता कहते मोती, मोती के शिवलिंग पर चंद्रमा जी पूजन करते हैं। सोमराज चंद्रमा मोती के शिवलिंग पर वह पूजन करते हैं। अग्नि देवता वज्रलिंग मणि के शिवलिंग पर पूजा करते हैं। और जितने भी धरती के जो ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन किया।